मैं ये अर्ज करूं कि अभी तक जो बिल्स आने वाली है पार्लियामेंट में हैं, जिनके ड्राफ्ट्स बने हुए हैं जो पेश करने जा रहे हैं, अभी उनकी डिटेल्स किसी भी तंजीम के पास अभी अवेलेबल नहीं है। उसमें डिटेल्ड क्या कंडीशंस रखी हैं, कौन कौन सी चीज़ें सजेस्ट की गई हैं, कौन कौन से प्रपोजल उसमें रखे हैं, उसकी डिटेल जब तक आएगी नहीं तो उस पे बोलना अभी तो मुश्किल ही होगा। लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें उसमें सुनने को आई हैं, करप्शन के खिलाफ है, जो क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, बड़े बड़े जराइम में मुलव्वस हैं, उनको इलेक्शन में बैन करने का जो संदेश आया है, इन चीज़ों को हम सराहना करते हैं। क्योंकि अगर मुल्क को एक पेज पे लाकर साफ सुथरा निज़ाम देना है, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन देनी है, करप्शन फ्री कंट्री बनानी है, तो जितने भी क्रिमिनल्स जो इस वक्त भी पार्लियामेंट में वैसे पार्लियामेंट मेंबर नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए। ये देश के लिए एक अच्छी बात होगी। और करप्शन को इरेडिकेट करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए जो इकदाम इसमें वजह किए गए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। और ये चीज कि अगर इसमें कोई भी होगा, स्टेचर को कंसिडर न करने के बगैर, जो बिल में सुना है, प्रपोज किया गया है कि अगर इसमें किसी भी हैसियत का, ऊंची हैसियत की कोई शख्सियत भी मुलव्वस हुई, इवन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर कोई भी होंगे, तो उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर 30 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। जहां तक ये चीजें हैं वहां इन चीजों को हम अप्रिशिएट करेंगे। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसी चीजें हैं, लेकिन पूरा पता चलेगा डिटेल इसके बाद ही। जैसे हमारी जम्मू कश्मीर की हालत आप देख लीजिए, यहाँ भी करप्शन तो पीक पे है। कई स्कैंडल्स हुए पास्ट में, खासकर एम्प्लॉयमेंट को आप जानते हैं, जो SSRB के जरिए एम्प्लॉयमेंट के वो लिस्ट निकाले गए थे, क्या किसी को सजा, ये तो छोटे दर्जे की चीजें, क्या किसी को सजा मिली? यहाँ माइनिंग्स को लूटा जा रहा है, यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं। तो जम्मू कश्मीर के अवाम इस चीज का वेलकम करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे अगर करप्शन को इरेडिकेट किया जाएगा और अगर यहाँ के लोगों को उनके हकूक दिए जाएंगे, और बहुत अच्छी बात है मुल्क के लिए। और इसके साथ साथ हम ये भी अपील करना चाहेंगे, बिल में ये भी होना चाहिए, जैसे किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि जो मुल्क में भाईचारे को जख्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते हैं तासुब की बुनियाद पर, मजहबी मुनाफरत फैलाकर, उन चीजों का भी किल्ला कमा करना जरूरी है। अगर वो चीजें बिल में आएंगी तो ये बहुत अच्छी बात है। मुंतज़िर साहब, इसमें प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MLAs की बात की गई है, हाउ अ पर्सन डेयर टू अरेस्ट द प्राइम मिनिस्टर, और उसमें क्या आपको ये खदशा है कि ये पुलिस स्टेट बनाई जा रही है, जो भी वो चाहेंगे इसके थ्रू वो, इस बिल के थ्रू वो कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ये बिल जो है या ये लॉ जो है बनाया जा रहा है? देखिए, इसमें तभी मैंने कहा कि अभी डिटेल्स नहीं आई, इस पे ज्यादा हम बात नहीं कर सकते हैं। ये जो कानून होता है, आप सभी जानते हैं, कानून तो हर किसी शख्सियत से ऊपर होता है, बालातर होता है। जब मुल्क का आईन तश्कील दिया जा रहा था तो आईन में ये बताया गया है कि शख्स कितना भी अवामी मकबूलियत रखता हो या कितने भी बड़े ओहदे पे हो, अगर कानून के खिलाफ, मुल्क के कानून के खिलाफ, कानूनी बारीकियों के खिलाफ काम करता होगा तो वो मुजरिमों के कटेरे में खड़ा किया जा सकता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा होगा, यहाँ बहुत सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव रह चुके हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया था। बहुत सारे लोगों को यहाँ तो कई चीफ मिनिस्टर्स को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी को जब अरेस्ट किया, साबिका प्राइम मिनिस्टर थे ना वो, जी, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आज की रिजीम में, मोदी जी की रिजीम में, हाल ही में केजरीवाल जी को, वो दूसरे सीएम को उन्होंने तो गिरफ्तार कर लिया। तो लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खदशा ये है जिसको दूर करने की जरूरत है, जिसको क्लियर करने की जरूरत है कि क्या ये अपोजिशन पर तक ही महदूद रहेगा? कहीं इसमें सियासी इंतकाम गिरियां तो नहीं ली जाएंगी? क्या यहाँ जो सियासी लोग हैं, जो मरकजी हुकूमत जो मौजूद होगी, कोई भी हुकूमत, इस वक्त बीजेपी का NDA की है, क्या अगर कांग्रेस बात करेगी तो इसको उसके हरबे के तौर, उनको दबाने के तौर इस्तेमाल मत किया जाएगा? ये खदशात अभी तक मौजूद है जब तक पूरी डिटेल नहीं आएगी। इसलिए ये सवालिया निशान बना हुआ है और ये जरूरी देखना है कि जैसे अभी तक बहुत सारे लोगों को NIA के आड़ में, ED के आड़ में, बहुत सारी एजेंसीज के दबाव के आड़ में शिकार बनाया गया, उस चीज को
کہیں بروئی کار نہ لایا جائے، یہ بھی خدشات موجود ہیں. جہاں ہم اس چیز کی کرپشن کو ختم کرنے کی بات کی اپریسیشن کریں گے، وہاں یہ بھی ضروری دیکھنا ہے اور بل پاس ہونے سے پہلے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ یہ ذاتی تضادات، ذاتی منافرت یا ذاتی تعصب کی بنیاد پر انتقام گیری کے طور پر استعمال نہیں کیے جائیں گے یہ قوانین. یہ دیکھنا سب سے بڑا ضروری ہے، نہیں تو دیش منتشر ہو جائے گا اور یہاں کی سیاسی نظام میں جو بغاوت آئے گی، جو گراوٹ آئے گی، اس سے ملک کی ترقی کبھی نہیں ہوگی اور ملک کو خطرہ لاحق ہوگا. جو ہے عمر نے کہا تھا کہ کیمپین کریں گے اسٹارٹ شیڈول کے لیے، کیا اپنی پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی کسی چیز کو لے کر؟ دیکھیں، ہم اپنی پارٹی کا یہ آئین ہے، منشور ہے اور واضح پروگرام ہے. اس بارے میں اپنی پارٹی کے قائد سید محمد الطاف بخاری صاحب نے پریس کانفرنس کے ذریعے اپیل کی تھی کہ جتنی بھی ہم ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم آئیے ایک مشترکہ کوارڈینیشن بنائیں گے تاکہ جو ہمارے منیمم پروگرامز ہیں، جوائنٹ منیمم پروگرامز، جو جوائنٹ ڈیمانڈس ہیں، کامن ڈیمانڈس ہے، ہماری ہر پارٹی چاہتی ہے اسٹیٹ ہوڈ آ جائے، ہر پارٹی چاہتی ہے ہمیں اپنا تشخص واپس مل جائے. اسی کے لیے اپنی پارٹی نے اپیل کی تھی ایک جوائنٹ کوارڈینیشن بنانے کی. بدقسمتی کی بات ہوئی کہ اس پہ یہاں کی سینئر سیاسی پارٹیاں، بڑی جماعتیں جو ہے، انہوں نے کام نہیں کیا اور انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا. اب جب کہ عمر عبداللہ صاحب نکلے ہیں کمپین چلانے کے لیے، سگنیچر کمپین کرنے کے لیے اسٹیٹ ہوڈ کے لیے، تو اچھا اقدام ہے. کہیں نہ کہیں تو لگے گا گورنمنٹ آف انڈیا کیونکہ لوگ متحرک ہیں، یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہاں یہاں کے عوام اس کے ساتھ ہے، لہٰذا نہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں نہ تنقید کرتے ہیں. ایک اچھا قدم ہے کیونکہ اسٹیٹ ہوڈ ابھی ملا نہیں، پرائم منسٹر صاحب نے، ہوم منسٹر صاحب نے یقین دہانیاں دی، اس کے باوجود نہیں ملا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے تشنہ بلب ہیں. اس لیے اس سمت میں جتنی بھی تعمیری کوشش کی جائے بہت اچھی بات ہے.